जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करेंगे जो एनसीईआरटी प्रश्न है। आपके पेज नंबर 204 पे मिल जाएगा। अध्याय 11 विद्युत है। तो ये प्रश्न जो है हर साल पेपर में आ रहा है, रिपीट कर रहा है और इस साल भी आने की संभावना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, क्या नहीं निकालना है। तो एक विद्युत लैंप है, देखिए यहाँ पर एक विद्युत लैंप लगाया गया है जिसका प्रतिरोध 12 ओम, इसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। 4 ओम का जो है प्रतिरोध है 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है? संयोजित है। हो गया। अब आपको क्या निकालना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है और दूसरा निकालना है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालना है। और विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, इसके लिए विभवांतर और इसके लिए विभवांतर निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? चलिए अब इसको हल करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? हल में दिया है, हल में क्या लिखेंगे? पहला काम आपका होता है लिखना दिया है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, देखिए दिया है विद्युत लैंप है, विद्युत लैंप का प्रतिरोध दिया है तो लिख लीजिए विद्युत लैंप, लैंप का प्रतिरोध है। विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना दिया है? इसको मान लीजिए R1 है। क्या है? R1 कितना है? 20 ओम है। देखिए यहाँ पर दिया है विद्युत लैंप का प्रतिरोध 20 ओम है, दिया है। चलिए अब और क्या दिया है? चालक का प्रतिरोध दिया है। देखिए इस चालक का प्रतिरोध लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध है। चालक के प्रतिरोध को हम R2 से दिखा रहे हैं क्योंकि दो प्रतिरोध दिया है, एक चालक का दाले बा और एक ठौरी है लैंप का, यानी कि बल्ब जो लगा है उसका प्रतिरोध दिया है और एक चालक का दिया है। अब निकालेंगे पहला वाला, पहला वाला निकालेंगे। हमको इतना मान दिया है और एक वोल्ट बैटरी दिया है विभवांतर, तो इसको अभी लिख लेंगे। चलिए तो पहला लिखा दिए परिपथ में, परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्यों निकाल रहे हैं? अगर हम कुल प्रतिरोध नहीं निकालेंगे तो हम धारा इसमें नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। इसीलिए हमारा पहला भी हल हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध, तो R बराबर क्या होता है? देखिए ये जो प्रतिरोध है जुड़ा है श्रेणी क्रम में, देखिए एक ही लाइन में जुड़ा है, यहाँ पर लैंप वाला जुड़ा है और यहाँ पर चालक वाला, दोनों एक ही लाइन में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में है। तो ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। अब चलिए मान रखेंगे तो कितना मिलेगा? R1 का मान देखिए 20 है, 20 ओम, और R2 का मान 4 ओम। हमको मिल जाएगा यहाँ से 20 4 24 ओम, यानी कि हमको यहाँ से R का मान कितना मिल गया? 24 ओम मिल गया। अब चलिए अब हमको क्या निकालना है? अब हमको B वाला निकालना है। कौन सा वाला? B वाला, कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो यहाँ पर लिखेंगे B नंबर। देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैटरी लिखेंगे, बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर, देखिए बैटरी और टर्मिनल, यानी कि इसके बीच में, दोनों के बीच में कितना विभवांतर है? कुल विभवांतर 6 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, इसके लिए भी और लैंप के लिए भी 6 वोल्ट की बैटरी। तो दोनों के लिए 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगाया है, तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा? यानी कि हमारा जो V का मान निकलेगा, P का मान वो कितना निकलेगा? 6 वोल्ट।
बी का मान यहाँ पर कितना दिया है 6 वोल्ट है। समझ में आया। अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ओम का नियम लगा देंगे। कौन सा नियम, ओम का नियम, नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम यहाँ से लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर होता है बी बटा में आई। तो आई निकालना है तो आई बराबर डायरेक्ट होता है बी बाई आर। आई बराबर ये आपका एक फार्मूला ये डायरेक्ट होता है। ओम का नियम का फार्मूला ये होता है आर बराबर बी बटा में आई। इसको पाठांतर करके लिखते हैं तो इतना मिलता है, इसको नहीं लिखना है। चलिए अब यहाँ से मान रखिए, यहाँ से क्या मिलेगा, वोल्ट कितना है आपका 6 है, 6 वोल्ट, और बटा में आर का मान कितना निकला है, देखिए कुल प्रतिरोध 24 ओम। तो यहाँ पर रखेंगे 24 ओम आई की बराबर। अब चलेंगे आई का मान कितना मिलेगा, यहाँ से आई बराबर मिल जाएगा, देखिए 6 का नम 6, 6 चौ 24 कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया 1/4, 1/4 मिल गया। अब भागा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भागा, 4 का भागा लगाना है 1 में, तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 दूना 8 कितना मिलेगा, 2 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा, और 4 5 20 ये हो जाएगा कैंसिल। इसको नहीं लिखना है आपको। तो कितना मिला, आई का मान देखिए, आई का मान मिल गया 0.25, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ से आपका निकल गया, धारा निकाल लोगे। देखिए अब धारा निकाल लोगे, देखिए आपको कुछ दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर देखिए लैंप का भी प्रतिरोध आपको दिया है और चालक का भी प्रतिरोध दिया है, दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पहला वाला मान निकल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी, 6 यानी कि विभवांतर 6 वोल्ट है, तो इनका विभवांतर 6 वोल्ट है। अब देखिए 6 वोल्ट को लगा देंगे, यहाँ पर धारा का नियम यानी कि ओम का नियम लगा देंगे, तो यहाँ से आई का मान निकल जाएगा। अब हमको सी वाला निकालना है, नंबर सी। चलिए देखिए पावर चला गया था इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। चलिए अब हम निकालते हैं सी नंबर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सी नंबर निकालते हैं। देखिए अब हमको क्या निकालना है सी नंबर में, पीछे जाते हैं। विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर, लैंप के बीच विभवांतर निकालना है और चालक के बीच। तो सर चलिए लैंप के बीच निकाल लेते हैं और चालक के बीच। तो लिखेंगे विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, क्या लिखोगे, विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, वही वाला ओम का नियम लगेगा जो ओम का नियम लग रहा है। तो विभवांतर हमको निकालना है, तो बी बराबर हम क्या लिखेंगे, लैंप के सिरों के बीच विभवांतर। तो लैंप के सिरों के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैंप का जो प्रतिरोध है कितना है, यहाँ पर निकलेगा आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यही को पाठांतर करेंगे, आई बराबर बी बटा में आर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई, आर गुणा में आई। अब चलिए लैंप का जो प्रतिरोध है कितना रखेंगे, लैंप का प्रतिरोध है 20 ओम, और धारा कितना निकला है 0.25 एम्पियर। चलिए दोनों का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा, देखिए उसमें इंटू करोगे, यहाँ पर V1 कर लीजिए। क्यों V1 करोगे, क्योंकि 2 बार निकालना है, एक बार लैंप का विभवांतर और एक बार चालक का निकालना है। तो लैंप का निकाल लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ से गुणा करिए, 0.25 का गुणा करिए 20 का, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0.000। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 है, 5 दूना 10 के 0 और 2 दूना 4 और 1 हसीलवा 5.5, तो 0 और 0.5, तो कितना मिल गया 5 मिल गया। तो B1 का मान कितना मिल गया 5। अब विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ से हमको मिल गया लैंप वाला, लैंप का मान मिल गया, और इसी में लिखेंगे
तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर लिखेंगे, तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। देखिए ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से B2 निकाल लीजिए। B2 बराबर आई आर गुणा में आर कर सकते हैं, आई आर ही होता है, या आर गुणे आई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आर आई भी कर सकते हैं। तो आर का मान, चालक का मान, प्रतिरोध कितना है 4 ओम। अब धारा वही है आपका 0.25। तो चलिए अब यहाँ पर क्या निकलेगा, देखिए अब चलिए भाग लीजिएगा 0.25 का 4 से। तो देखिए 0 5 चौक 20 का 0, 2 दूना 4 दूना 8, 8 2 10 के 0 और 4 शून्य शून्य और 1 हासिल हुआ 1, कितना मिल गया 1। तो B2 का मान कितना मिल गया 1 वोल्ट। तो ये निकल गया आपका तीनों मान। तो इस प्रकार से देखिए लगाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है, और एग्जामिनर अगर आप इस प्रकार से लगाएंगे तो आपको देखिए एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है 6 अंक का, 6 अंक का क्वेश्चन है, और ये आपका इजी है। तो इजी बन जाता है इजी तरीके से। इसको एक बार अगर और आप इसको लगा लेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में इसके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।